चलिए देखते हैं आगे। आपने पहले वीडियो में देखा होगा, वीडियो मतलब पहले पार्ट में देखा होगा कि 7 पेयर बनाए थे। अब हम देखेंगे 7 पेयर कौन कौन से थे। चलिए देखते हैं आगे। तो 7 पेयर वो ये थे, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। चलिए दूसरी फोटो देखिए फ्रेंड, थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे फ़ोटो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है। तो हम देखते हैं, ये जो पहला है फ्लावर कलर, मैं आपको बोलने से बता देता हूँ, मैं इसके लिए सॉरी मांगता हूँ कि मेरे पे वो नहीं है, क्लियर फ़ोटो नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं, मैं आपको बोल बोल के बताता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। पहला है डोमिनेंट ट्रेड्स एंड रिसेसिव ट्रेड्स। अब हम ये देखते हैं होते क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या होता है। ये जो मेंडल ने जो 7 पेयर करे थे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ थोड़ा नीचे है, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले आपके लिए 1 2 ही आपके पे अभी विजिबल होंगे, अभी और थोड़ा कैमरा पीछे करना पड़ेगा। तो पहले देख लीजिएगा 2, पहले रब करते हैं इसे, ये जो सारा लिखा है। चलिए अब देखते हैं। पहला है फ्लावर कलर, थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा होगा आपको। ये देखिए जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा उस पर ही हो गया, ये मैंने मार्क करा, जहाँ देख लीजिएगा। और ये देखते हैं जो फ्लावर कलर था, जो उसका क्या बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा पी प्लांट, उसका जो फ्लावर कलर है, दो दो मैंने बोले थे, 2 उनने उगाए थे। तो एक का था पर्पल, एक का था वाइट, थोड़ा थोड़ा आपको विजिबल हो रहा होगा। एक पेयर तो हो गया ये। अब दूसरा कलर देखते हैं, दूसरा पेयर, सॉरी कलर बोल रहा हूँ मैं। अब ये भी आपको विजिबल हो रहा होगा या नहीं हो रहा, तो आप देख लीजिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। फ्लावर पोजीशन, ये जो फ्लावर की पोजीशन है, ये देखिए, ये जहाँ मेरा मार्क कर रहा हूँ, ये फ्लावर की पोजीशन है, ये ऐसे बाहर को निकली हुई है, ऐसे जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं। ये पौधा है, ये यहाँ वो है, ये फ्लावर है, ये पौधा है, इस पे फ्लावर है, तो ये ऐसा बाहर को निकला हुआ है, ऐसे यहाँ दिखाता हूँ, ये बाहर को निकला हुआ है ऐसे, जैसे मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे यहाँ फ्लावर है, ये तो ये ऐसे बाहर को निकला हुआ है ना, और ये प्लांट है तो ऐसे बाहर को है। और दूसरा देखते हैं, दूसरे की पोजीशन कैसी है। पहले से मिटा देता हूँ, जो आपको वैसे तो गंदा ही दिखाई दे रहा होगा, क्वालिटी मेरे पे अभी अच्छी नहीं है। तो देखिए दूसरे का है, ये रहा फ्लावर पोजीशन टर्मिनल, देखिए आपको टर्मिनल दिखाई दे रही होगी स्पेलिंग, ये देखिए ये टर्मिनल लिखा है, ये जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो फ्लावर का वो है पोजीशन, ये बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल सीधी है, ये रही दिख रही है, जहाँ मैं पेंसिल चला रहा हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल सीधी है, और इसमें बाहर को निकली हुई थी ऐसे। ये एक तो ये पोजीशन हो, एक तो ये डिफरेंस हुआ। और आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। ये अब मुझे थोड़ा कैमरा पीछे करना पड़ेगा, मैं आपको करके फिर ये देखिए, ये है सीड कलर, सॉरी थोड़ा पहले आप दिखाई दे रहा होगा सीड कलर। चलिए
कुछ ज़्यादा ही बेकार आ रही है, तो हम इसे पीछे कर लेते हैं, तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, नहीं तो आपको अब दिखाई दे रहा होगा थोड़ा क्लियर सा पहले से। पर आपको चलिए, हाँ चलिए देखिए, सीड कलर जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ रेड, बस मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बार वो सुनते जाइए, तो आपको ये टेबल सी एनसीईआरटी में दी हुई है, शायद एनसीईआरटी में, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यस, दी हुई है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं दी तो नहीं दी होगी तो मेरी पेज नंबर सही से खोल नहीं पा रहा, तो देखिए, तो सीड कलर जब मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा ये मार्क कर रहा हूँ ना, सीड कलर जो ऐसे वाला फ्लावर था जो नीचे झुका हुआ, तो उसका सीड येलो है, और जो सीधा सीड था उसका ग्रीन है। और दूसरा देखते हैं, ये हो गया तीसरा पॉइंट, हमारा होगा 1 2 3, हमने 3 पढ़ लिया ना। हम ये वाला देखते हैं, सीड शेप, मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, और सारी फोटो दिखेंगे आपको, बस ये वाली थोड़ी मुझे भी मिली नहीं है वाली ऐसी। तो ये देखिए, सीड शेप हमारी कैसी होती है, सीड शेप होती है राउंड, और इसकी कैसी है, रिंकल मतलब टेढ़ी मेढ़ी। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये तो शेप तो दिख रही होंगे आपको, देखिए इसकी शेप और उसकी शेप में कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये रहा, इसकी शेप में और इसकी शेप में जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मुझे तो वीडियो में दिखाई दे रहा। चलिए अब आगे देखते हैं, और 5वां देखते हैं, पॉड शेप, पॉड मतलब छिलके का शेप कैसा है, इसका इन्फ्लेटेड मतलब देखो ऐसा इन्फ्लेटेड होता है, ऐसा है ना। और दूसरा है इमली जैसा, इमली होती है, इमली खाई होगी आपने, बचपन में खाई होगी, गांव में खाई होगी, कहीं तो खाई होगी, हाँ ठीक है। तो ऐसा इस दूसरे वाले का ऐसा, ऐसे जैसे करंट ट्रेन लग जाता है वैसा, ये ऐसा। इन दोनों में आपको अंतर समझ आ रहा होगा, देखिए, तो एक ऐसा है एक ऐसा, ये तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं, इसे रब करते हैं, पॉड शेप भी देख लिया हमने, अब 6th देखते हैं, 6th क्या है, ये रहा 6th, पॉड कलर। अब कलर भी होता है कुछ, हम आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और आगे जाते हैं कैमरा ले, ओहो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, बस 1 मिनट और रुक जाइए, फिर मैं पूरा चेंज करता हूँ इसे, स्क्रीन को। ये देखिए पॉड कलर, यहाँ थोड़ा और डार्क कलर ले लेते हैं, ये आ रहा होगा पॉड कलर, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ। तो एक है ग्रीन, ये रहा, और ये है येलो, तो एक ये हो गया पेयर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ोटो सेंड कर दूंगा जो रियल वाली है, मतलब उसमें इतनी गड़बड़ नहीं होगी। और एक और है, ये देखिए लास्ट 7th पेयर क्या था, ये था स्टीम लेंथ, जो लेंथ होती है, ये देखिए जो आपने ऊपर देखा था अभी, ये स्ट्रीम होती है डंडी, ये ऐसे स्ट्रीम लेंथ, एक की छोटी है एक की बड़ी है, तो स्ट्रीम एक की है टी मतलब टॉल, और एक की है, इसकी क्या बोलेंगे हम,
शॉर्ट। तो हम इसे बोले एक है टॉल एक है शॉर्ट, तो यही हमें लास्ट में दे रखा है, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ तब भी। एक ये है टॉल और ये है शॉर्ट। चलिए हम आगे चलते हैं, अब इसे छोड़ते हैं, विजिबल ही नहीं हो रहा। तो हम ये देखते हैं, ये डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है। अभी हमने पढ़ा, मैंने ऊपर आपको दिखाया था वहाँ, देखिए दोबारा चलते हैं वहाँ। ये नहीं, ये रहा, ये यहाँ ऊपर देखिए, मैंने आपको दिखाया था ये डोमिनेंट कौन से होते हैं और रेसेसिव कौन से होते हैं। डोमिनेंट वो होते हैं जो बिल्कुल रियल होते हैं, रियल 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 रियल, और जो बिल्कुल सही होते हैं। और रेसेसिव होते हैं जो जिनमें थोड़ी डिफेक्ट होता है, और पर होते वो भी सही हैं और उनमें कुछ डिफेक्ट होता है जिस वजह से वो डोमिनेंट नहीं बन पाते। तो अब देखते हैं हम कहाँ थे, हम तो यही भूल गए। हाँ यहाँ थे हम, चलिए हम देखते हैं। आपको अब बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा, एग्जैक्ट बिल्कुल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्या था ये, हाँ रेड, सही रेड तो है, इस पे हम लेते हैं ब्लू 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 ब्लू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं? डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं, पढ़ लेते हैं हम पहले। इट इज द वन दैट एक्सप्रेस itself in the presence of or absence of recessive traits। तो इसका मतलब क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेड्स वो होते हैं जो अपने आप में ही एक्सप्रेस इटसेल्फ करते हैं, अपने आप में ही दिखाते हैं, और उसे जो रेसेसिव होता है उसे दबाते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस वो दोनों में दिखा देते हैं। मतलब जैसे अभी आपको आगे पता चलेगा, मतलब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, बता थोड़ा मैं अटक जाता हूँ। चलिए अब देखते हैं, समझ लीजिए जैसे ये था, मैंने आपको बताया था ये है टॉल प्लांट, और हम टॉल प्लांट को किससे वो करते हैं? टी से। और शॉर्ट प्लांट को हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट भी बोलते हैं। ड्राफ्ट मतलब बोना, DRAWF, ड्राफ्ट मतलब बोना। ठीक है, तो हम अभी के लिए बस यही याद रखेंगे, सबमिट होते हैं। और हम टी को क्या लिख सकते हैं? टी को लिख सकते हैं स्मॉल टी, मतलब यह बड़ा टी मतलब टॉल। शॉर्ट को क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट प्लांट को स्मॉल टी। ठीक है, तो ऐसा ही यही है। हमने अभी नीचे क्या पढ़ा वो देखिए, हमने अभी पढ़ा था ना, देखिए it is the one that expresses itself in the presence or absence of recessive traits। मतलब डोमिनेंट वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है, वो उसे खुद नहीं, मतलब ये नहीं पता होता कि, मतलब वो दोनों में आ जाएगा कि मतलब टी और टी क्या होएगा? टॉल ही माना जाएगा। और ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, डोमिनेंट होता है जो खुद में ही होता है, जैसे डोमिनेंट होता है जो रेसेसिव वाले को दबाता है। हमने ये देखिए पढ़ा था, ये क्या आ गया, हमने अभी ये पढ़ा था, देखिए ये डोमिनेंट है सारे। मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ, ये सारे डोमिनेंट है,
ये ऊपर से लेके सारे नीचे तक ये डोमिनेंट है, और ये वाले रेसेसिव है। ये तो देखिए ऊपर लिखा ही है बिल्कुल टॉप पे, ये रहा रेसेसिव और डोमिनेंट और रेसेसिव। तो रेसेसिव वो होते हैं जो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। डोमिनेंट वो होते हैं जो ज़्यादातर होते हैं, मतलब जब पी आपने देखी होगी ज़्यादातर ग्रीन ही होती हैं। ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन पी होती है ज़्यादातर, और रेसेसिव होती है जो येलो होती हैं, जो बहुत कम पाई जाती हैं, कम होती हैं। उनका अलग होता है प्रोसेस एक साथ ही चलता है, पर बस उनकी डेवलपमेंट अलग होती है, सीड अलग होते हैं, उगते वो भी उसी जगह पे ही जहाँ वो उगते हैं। बस उनकी, जैसे ये हमने बताया था 7 वाले, इनके फूल अलग होते हैं, इनकी जहाँ मतलब फ्लावर लगता है उनकी शेप अलग होती है, फ्लावर का पोजीशन अलग होती है, इनके सीड के कलर अलग होते हैं। जैसे इसका येलो, ज़्यादातर हमने ग्रीन ही देखे तो ग्रीन का येलो होता है, तो हम ये डोमिनेंट मानेंगे। और सीड रिंकल होता है इसका, बिल्कुल सर्कल में होता है, जो फ्रेश होता है, ये रहा। और पॉड मतलब छिलका ज़्यादातर हमने ग्रीन देखा है, और ऐसे भी देखे हैं तो बहुत कम पाए जाते हैं ये वाले। ज़्यादातर हमने यही देखे होंगे जिसपे इमली वाला शेप ना बनी हो। और एक है पॉड कलर, ज़्यादातर ग्रीन होते हैं, येलो तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, यूनिक से होते हैं अलग ही। तो और स्टीम कलर ज़्यादातर लंबे ही होते हैं। ड्राफ्ट मतलब जो बोने, मैंने बताया था शॉर्ट प्लांट, जो ये रहा, नीचे थोड़ा दिखाई नहीं देगा, है ना। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है। डोमिनेंट वो होते हैं जो, मतलब जैसे तुम दुकानों में जाओगे, ज़्यादातर तुम्हें किस तरह के वो मिलेंगे, पी प्लांट कह रहा हूँ, पी किस तरह की मिलेगी ज़्यादातर हमें ग्रीन कलर की मिलती है, तो वही। और ऐसे ही हमें बड़े प्लांट मिलते हैं ज़्यादा देखने के लिए, छोटे प्लांट ड्रॉप मतलब जो छोटे के छोटे ही रह जाते हैं, मतलब उन्हें होना बड़ा होता है, और वो छोटे के छोटे रह जाते हैं। ज़्यादातर हमें बड़े दिखते हैं, तो वो डोमिनेंट हुआ। डोमिनेंट मतलब जो कब्जा करता है किसी पे, तो वो रेसेसिव पे कब्जा करेगा, है ना। देखिए अब हम ये आगे देखते हैं। आपने वो तो देख ही ली होगी इसकी डेफिनेशन, ये देखिए, इट इज़ वन ऑफ दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप में एक्सप्रेस होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट्स। उसे फर्क नहीं पड़ता कि रेसेसिव है भी या नहीं, वो तब भी होएगा, पर एक टाइम होता है जब उसे होना पड़ता है कि जब आप ये वाले कर दोगे टी और टी, ये वाला कोड बना दोगे, तो डोमिनेंट कहाँ गया, डोमिनेंट नहीं होगा। डोमिनेंट होते हैं जो जब कैपिटल टी आता है, टॉल प्लांट कहीं होता है, टॉल प्लांट ना यहाँ है या ना यहाँ है, तो हम पे शॉर्ट प्लांट है दोनों, ये रहे शॉर्ट, तो शॉर्ट प्लांट में रेसेसिव जीन होगा। और ये समझ लो, आपको ये भी कन्फ्यूजन होगी, जैसे हमने एक लिया टॉल प्लांट, वो सॉरी शॉर्ट प्लांट, और एक लिया टॉल प्लांट, तो उसमें डोमिनेंट कौन सा होगा, रेसेसिव। ये पूरा प्लांट कैसा होगा, डोमिनेंट होगा रेसेसिव होगा, ये पूरा प्लांट डोमिनेंट होगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट आ रहा है, टॉल प्लांट आ रहा है, तो इसी वजह से ये एक डोमिनेंट जीन कहलाएगा। ऐसे ही अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको आ जाएगा समझ। तो अभी हम रेसेसिव ट्रेट्स पे देखते हैं। इट इज दैट वन दैट एक्सप्रेस, ये भी इटसेल्फ होते हैं, बट शर्त देखिए इनकी क्या है, ओनली इन एब्सेंस और रेसेसिव ट्रेट्स। तभी होंगे जब डोमिनेंट ट्रेट्स नहीं होंगे, ये तभी एक्सप्रेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे।
अब हम आगे देखते हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये जब भी प्रेजेंस होंगे जब रेसेसिव जीन दोनों में होंगे। जैसे जब स्मॉल टी रेसेसिव के लिए हमने अभी बताया था, रेसेसिव मतलब जो कभी कभी पाया जाता है, उसके लिए हमने अभी क्या करा था, स्मॉल टी मतलब स्मॉल चीज़ें जो होती हैं वो रेसेसिव के लिए होती हैं, और जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होते हैं वो डोमिनेंट के लिए होते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि रेसेसिव जब भी होएगा जब दोनों अल्फ़ाबेट स्मॉल होंगे और दोनों कैपिटल हुए तो डोमिनेंट, और एक कैपिटल एक वो हुआ रेसेसिव एक कैपिटल और एक ड्राफ हुआ मतलब छोटा अल्फ़ाबेट हुआ, तब भी वो डोमिनेंट होंगे। इतना आगे समझ। अब हम आगे देखते हैं। हम ये देखेंगे क्या होता है इम्पोर्टेंट टर्म देख लेते हैं इनमें क्या आता है। इम्पोर्टेंट टर्म में आता है, हम देखेंगे एलील क्या होते हैं। एलील कलर कुछ और ले लेते हैं, हम रेड ले लेते हैं। रेड तो है, ये देखिए कैमरा थोड़ा इधर कर देते हैं। एलील क्या होते हैं, एलील आपको जानते ही होंगे अभी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन देख लीजिए एक बार डेफिनेशन फिर से। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन मतलब हमने अभी पढ़ा, जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, टी एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। जो भी मैंने आपको बता दिया, जो कैपिटल टी होता है वो जो एलील होते हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी इन दोनों को ही बोलते हैं हम। स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं वो। स्मॉल टी कैपिटल टी की तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टनेस मैंने अभी बताया आपको। बोना, एक नया वर्ड आपको सीखने के लिए मिलेगा, ड्राफ्टनेस मतलब बोना। अब देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें देखने के लिए मिलेगा ये दोनों एक एलील है। एलील मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट ले लीजिए तो आपको पेपर में मिलेगा, तो ये एक एलील है। एलील। बस आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है एलील क्या होता है। एलील एक कोड होता है जो टी और स्मॉल टी की फॉर्म में होता है, या ये बोल दीजिए, ये लिखा तो है मैंने पूरा, या आप ये बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। ये जो डिफरेंट जीन थे, डोमिनेंट और रेसेसिव, इन दोनों को हम जो भी मतलब अलग अलग जो करके लिख दीजिए आप। ये ऐसे लिखिए, पहले लिखिए यहाँ लिखिए, फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन इज कॉल्ड एलील। बस इतना लिख दीजिए, आपके 1 नंबर पक्के हैं। वैसे आपके लिए अब 10th में आ गए हैं, इतने टुच्चू से सवाल तो आएंगे नहीं अब। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं और क्या है आपके सिलेबस में। ओहो, ये क्या आया नया सा, टीनो टाइप सा, ये क्या है, पढ़ते हैं। चलिए इसे पहले मैं अपना पेन निकाल लूँ। चलिए आगे मेरा पेन आया भी है। हाँ, अभी ये कौन सा कलर आ गया, रेड कलर चाहिए हमें। हाँ चलिए अब देखते हैं हम फिनोटाइप क्या होते हैं। फिनोटाइप होते हैं, इट रेफर्स टू ऑब्जर्व फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म टू एक्सप्रेस, यहाँ आना था टू एक्सप्रेस, अपने आप लिख दीजिएगा, टू एक्सप्रेस
पहले मिटो देता हूँ, आपको साफ दिखेगा। हाँ ये देखिए, यहाँ की जगह यहाँ लिख दीजिएगा आप। एग्जाम्पल है टॉलनेस, ड्राफ्टनेस एंड राउंड सीड। ये एग्जाम्पल है, वैसे तो आप सातों में से सातों लिख सकते हैं यहाँ, है ना। तो एक फिजिकल अपीयरेंस ही तो है वो, कि वो टॉल है कि वो शॉर्ट है। आपसे ये पूछा जाएगा पेपर में। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक देता हूँ क्वेश्चन सा, ये देखिए, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक कैपिटल टी आप ये लिख देंगे वहां जाके पेपर में कि कैपिटल टी टॉलनेस के लिए होता है, पूरा लिखिएगा टॉलनेस, और स्मॉल टी होता है ड्राफ्टनेस के लिए, ये लिख देंगे। तो अब इनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फिजिकल अपीयरेंस मतलब ये दिखते कैसे हैं। कैपिटल टी दिखता है टॉलनेस, ये लिख दीजिएगा आप, और स्मॉल टी दिखता है ड्राफ्टनेस, मतलब शॉर्ट सा, छोटा सा, ड्राफ्ट मतलब बोना। और ये भी आ सकता है आपके में उन सातों में शीड कैसा था, डोमिनेंट वाला। अभी मैंने आपको टेबल दी थी, वो आप नेट से भी निकाल सकते हैं टेबल। ये लिख लिया मेंडलीव टेबल, वो मेंडलीव कह रहा हूँ, मेंडल टेबल, पूरा नाम जो मैंने अभी आपको बताया था। फिजिकल अपीयरेंस मतलब वो दिखते कैसे हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है टॉल, ड्राफ्ट, राउंड, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी ऐसी बताइएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। पेपर में ये बस ये पूछने के लिए आ जाएगा, इनमें से बताइए फिनोटाइप कौन कौन से हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, जीनोटाइप। चलिए अब ये देखते हैं हम, ये नई सी चीज़ जीनोटाइप क्या होती है, इसे भी हम निपटाएंगे जल्दी जल्दी, बस आपको समझ आनी चाहिए इसलिए। चलिए अब देखते हैं जीनोटाइप क्या होते हैं। जीनोटाइप क्या होते हैं, चलिए। इट रेफर्स टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोमिनेट। चलिए सीरियस हो जाते हैं। चलिए, इट रेफर्स टू जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन फिनोटाइप। एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको कहेंगे क्या होते हैं सर जीनो कोड, ये आपको समझ लीजिए, आपको मैंने सिखा दिए। अब ये होते हैं, अब मैंने आपको इतनी पहले ही समझा दिया, सब चीज़ कुछ बताने के लिए रहा ही नहीं है। जीनोटाइप होते हैं, ये देखिए, ये कोड होते हैं जो, ये देखिए मैंने यहाँ तीनों लिख रखे हैं, ये रे बॉक्स में, टी टी मतलब ये कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, या आप ऐसे। अब ये देखिए रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, ये मैंने, ये देखिए, ये आप बोलने में नहीं समझे ना, एक बार देख के तब समझिए। पेंसिल से इस्तेमाल करता हूँ जो पतली सी लाइन है, ये देखिए टी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस, देखिए मैंने बोला था ना आपको। और ये वाला भी देखिए, टी स्मॉल टी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीनोटाइप में, ड्राफ्टनेस प्लांट में। और स्मॉल, और मैंने आपको देखिए जब मैं डोमिनेंट और रेसेसिव बता रहा था, तब देखिए मैंने आपको ये बताया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, या स्मॉल टी कैपिटल टी कुछ भी ले लीजिए, वो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मैंने बताया था टॉल प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें डोमिनेंट आ रहा है, उसमें डोमिनेंट नहीं है। इसमें देखिए जिसमें भी डोमिनेंट आ रहा हो समझ लीजिए वो टॉल होगा। टॉल मतलब जो उसकी प्रेजेंट, जो आजकल चल रहा होगा। खीरा जैसे पीला थोड़ी ना मिलेगा, ज़्यादातर आपको हरा ही दिखता है, तो हरा मतलब डोमिनेंट हुआ। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। हमारा जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया, हमारे ज़्यादातर सब हो गए। चलो अब हम चैप्टर ख़त्म करते हैं, ऐसा नहीं जाएंगे, अभी तो हम रह रहा है हमारा, ये हमने पढ़ लिया। बच्चे की आंखें कैसी होंगी। और क्या रह गया हमारा अब, अरे ये तो रह ही गया हमारा, अबे ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। चलिए ये पढ़ते हैं अब, एक बार देख लेते हैं। हमारा शुरुआत का था, सॉरी ये छूट गया, ये देख ले, पता नहीं याद नहीं रहे मुझे, पढ़ लिया या नहीं पढ़ा।
पहले देख लेते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं हम। क्या हो गया, पढ़ लेते हैं, पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 बार पढ़ लो चाहे। चलिए अब देखते हैं ट्रेड्स। जब हमने अभी ये वाला पढ़ा था, हमने कहाँ गया, हमने ये हेरिडिटी पढ़ा था। ये उसी के बिल्कुल बाद आना था ये चीज़। ये हमने छोड़ दी सीधा, हमने है कहाँ गया, हम आगे चले गए। हम सीधा ये पकड़ लिया हेरिडिटी, हमें बल्कि वो आना था उसके पीछे, भाग गया फिर से। हाँ ये रहा। चलिए हम ये पढ़ते हैं। ये है क्या पहले, ट्रेड्स। ट्रेड्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब हेरिडिटी मतलब ट्रेड्स, कुछ ही बोल लीजिए आप। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कितने टाइप के होते हैं। हमने ये देखिए, हमने पढ़ा कितने, 2 टाइप के होते हैं। वन होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। आपको स्पेलिंग दिख रही होगी स्क्रीन पे। एक है एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक है इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब ये होते क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। पहले मैं जूम कर देता हूँ हल्का सा। हाँ अब आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब हम ये देखते हैं पहले आप, इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं। देखिए डेफिनेशन में लिख रखी है, ट्रेड्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब इतना तो ये डेफिनेशन थी, ये इतनी। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या इनहेरिटेड होते हैं, मतलब जो हमें पेरेंट से मिलते हैं, जो चीज़ हमें कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पेरेंट से मिलती है। अब वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि हाइट, स्किन कलर, कर्ली हेयर, प्रेजेंट इन जीन। ये सब हमारे जीन में प्रेजेंट होते हैं ये सब चीज़ें, कि कलर स्किन कलर, हेयर कर्ली है या स्ट्रेट है, कैसे भी हैं, हाइट कैसी है, आपकी आंखें का बॉल कैसा है, ये सब आप लिख लीजिएगा अपने आप ही। और मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ एक तरह का, और ये भी देख सकते हैं, दीज आर जेनेटिक वेरिएशन कॉज्ड इन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। ये रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की वजह से होते हैं ये तो समझ आ गया। इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं, जो हमें पेरेंट्स से जो हमें मिलते हैं, जैसे कि हाइट, कर्ली हेयर, प्रेजेंट वो स्किन कलर, आई बॉल कलर, ये सब होते हैं ना। ये देखिए मैंने पूरा लिख रखा है, आप ये पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ये लिख रखा है बिल्कुल, देखिए आप, मेरा कर्सर